नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं सारे कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है, आईएनएस कलवरी एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईएनएस कलवरी की। और आप अगर देखेंगे आईएनएस कलवरी के बारे में, तो आईएनएस कलवरी क्या है, एक फर्स्ट कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी में बहुत सालों के बाद इंडक्ट किया गया। और इसका निर्माण जो है भारत में ही किया गया था, स्वदेश, यानी कि ये स्वदेश निर्मित क्या है, एक डीजल इलेक्ट्रिक यानी कि कन्वेंशनल सबमरीन है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, वर्ष 2000 में रूस से खरीदी गई आईएनएस सिंधु राष्ट्र के शामिल होने के बाद यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली पारंपरिक पनडुब्बी है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि लगभग सन 2000 में जो है आईएनएस सिंधु राष्ट्र को रूस की सहायता से हमने उसको अपने नेवी में इंडक्ट किया था, जो कि एक कॉन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन था। और उसके लगभग 17 ईयर के बाद यानी कि 2017 में जो है आईएनएस कलावरी को जो है क्या किया गया, हमारी नौसेना में शामिल किया गया। और यही बात वहां पर कही जा रही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, सिम्बेक्स भारत और जापान के बीच एक वार्षिक नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है सिम्बेक्स की बात हो रही है। याद रखना कि जो सिम्बेक्स है वो भारतीय नौसेना और जो सिंगापुर की नौसेना है उसके बीच में होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच में। और इसके बारे में एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो है 1994 में हुई थी। यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा किसी भी देश के साथ जो नौसैनिक अभ्यास किया जाता है उसमें सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक जो है चलने वाला कह सकते हैं ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जापान लिखा हुआ है और ये जो अभ्यास है वो सिंगापुर के साथ किया जाता है, उसकी नेवी के साथ किया जाता है। यानी कि तीसरा कथन गलत है और बाकी पहले और दूसरे कथन क्या है, सही है। और इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया था, द हिंदू में भी आया है, द इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन आईएनएस संधयक इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, सचिन तेंदुलकर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे, है ना। तो यहाँ पर जो है सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जा रहा है कि पहले खिलाड़ी थे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको देखना है कि 2011 में जो है कुछ चेंजेस किए गए थे भारत अवार्ड के किसको मिलना चाहिए, और उसके बाद जो है सचिन तेंदुलकर को क्या दिया गया था, भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, जो कि किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाला पहला भारत रत्न पुरस्कार था। और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, 1954 के नियमों के अनुसार यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित था और दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। तो जो मैं अभी बात कर रहा था, अगर हम बात करें भारत रत्न पुरस्कारों की, तो इनका गठन कब किया गया था, 1954 में। और शुरुआत में क्या कहा जाता था कि ऐसे व्यक्ति जिसने कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है, देश की सेवा की है, तो उन्हें जनरली भारत रत्न दिया जाता था। लेकिन 2011 में इसमें परिवर्तन किया गया और कहा गया कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में अगर आपने क्या किया है, अच्छा काम किया है, उत्कृष्ट काम किया है, तो आपको क्या मिलेगा, भारत रत्न मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस हुआ उसके बाद ही
खेलों की दुनिया से सचिन तेंदुलकर को जो है क्या किया गया, भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दोनों कथन हैं वो दोनों के दोनों कथन सही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर भी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर रिवाइज करना है। LK आडवाणी टू बी कन्फर्ड भारत रत्न। तो यहाँ पर LK आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ये न्यूज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, जरूर रिवाइज करेंगे, देखेंगे, जिसको आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, यूनिसेफ बच्चों के कल्याण और विकास के अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय स्तरीय सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बच्चे जो जिस तरह की समस्याएं किसी भी देश में फील करते हैं, उनको फेस करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए जो यूनिसेफ जो है वो काम करता है। और खास करके समुदाय स्तरीय सेवाओं को क्या करता है, ये ज़्यादा ध्यान देता है कि किस तरीके से समाज के जरिए, कुछ संगठनों के जरिए जो है बच्चों का हम क्या कर सके, हेल्प कर सके, उनका जो है प्रॉब्लम्स का निदान किया जा सके। तो बिल्कुल सही है। यूनिसेफ के बारे में अगर आप पढ़ जानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों की भलाई के लिए, उनके लिए जो है ये काम करता है। और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो भी इसी से कहीं ना जुड़ा हुआ है। न्यूज़ क्या है, यूनिसेफ से नियरली ऑल गाजा चिल्ड्रन रिक्वायर मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के हेडलाइन से भी आपको समझ में आता है कि हाँ, जो यूनिसेफ है उसका एक्चुअल वर्क क्या है। तो उन्होंने गाजा में जो बच्चे हैं काफ़ी डरे हुए हैं, जो वहाँ पर बमबारियाँ हो रही हैं, जो युद्ध का माहौल है, और इसी को लेकर के यूनिसेफ ने कहा कि गाजा के लगभग प्रत्येक बच्चे को जो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला कथन क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है 1965 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1969 में नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो यूनिसेफ को उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है बच्चों की भलाई के लिए, उसके लिए जो है दिया गया था नोबेल का शांति पुरस्कार। यहाँ पर भी दोनों कथन सही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 8 डिग्री चैनल की। तो आप देख सकते हो ये फिगर, और यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल है वो जो है आपको जो अलग करता है वो मिनिकॉय आइलैंड को किससे अलग करता है, मालदीव से। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से क्या करता है, अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मिनिकॉय को जो अन्य जो लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उससे क्या करता है, अलग करता है। तो हमें पूछा गया है 8 डिग्री चैनल, यानी कि क्या होगा आंसर, मिनिकॉय को किससे, मालदीव से। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय और मालदीव। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, मिनिकॉय और मालदीव। तो बहुत बार जो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी यूपीएससी डाल देता है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया टू रिप्लेस मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव बाय मई 10, पाकिस्तान ऑफर हेल्प टू आइलैंड नेशन। तो यहाँ पर ये न्यूज़ हमने द हिंदू में भी कवर किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भारत के सैनिकों को हटने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है हेल्प करने की बात कही, किसको, मालदीव को। तो मालदीव और भारत के रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शब्द कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी देश काम करते हैं उसके लिए जो है उन देशों ने जो भी योजनाएं बनाई हैं
उन्हीं को नाम क्या दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देशों द्वारा उल्लेखित कार्य योजना, यही क्या करता है, सही तरीके से इस पूरे के पूरे शब्द को परिभाषित करता है, या फिर उसके संदर्भ में इसको आप समझ सकते हैं। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सारी न्यूज़ में जो हम लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज का तथ्य है हुनर हाट। हुनर हाट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी, और आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं हुनर हाट की, तो हुनर हाट जो क्या है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, जिसके तहत ये दावा किया गया भी कि भारत में लगभग 7.5 लाख जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हें जो है इसके जरिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये पूरा भी किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हुनर हाट है, हुनर हाट ये जो योजना है वो क्या करता है, जो खास करके जो अल्पसंख्यक समुदायों में जो कारीगरी का काम करते हैं, जो हस्तशिल्प और जो पारंपरिक उत्पाद जो बनाते हैं, उसकी एक प्रदर्शनी है। उनके सामानों को एक बाजार मुहैया कराने का क्या है, एक प्रयास है, ताकि उनका जो आमदनी बढ़ सके, उनका जो कला है वो दुनिया के सामने जा सके। और याद रखिएगा, उस्ताद जो योजना है उसके तहत जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके कला शिल्प, उनको क्या करना, बढ़ावा देना, उनके विरासत को संरक्षित करना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है ये कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए, और ऐसे लोग जो अपनी कला को दिखा करके, कला को सामने रख करके कमाना चाहते हैं, अपने इनकम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस योजना के बारे में भी आपको जरूर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं उनको आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करेंगे, खुद से भी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आपको इसका ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। तो मिलते हैं अगले सत्र में। अगर आपको आज का ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा ये प्रोग्राम आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।